विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं नंबर के बारे में। ठीक है, तो नंबर अर्थात जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या, तो हम संख्या के विषय में हम संख्या के बारे में जानेंगे। देखो संख्या जो होता है, एक होता है हमारा वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। और एक होता है हमारा काल्पनिक संख्या। क्या होता है? काल्पनिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, देखो वास्तविक संख्या जो होता है वो किससे किससे मिलके बनी होती है, आप इसके विषय में भली भांति जानते हैं। नहीं जानते तो वीडियो हमारा देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और एक होता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। और देखिए जो ये नंबर हैं आपके वास्तविक और काल्पनिक संख्या, तो पहले हम वास्तविक संख्या में आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, वास्तविक संख्या के विषय में आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो होता है परिमेय संख्या में जो होते हैं आपके, आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में दर्शाते हैं, जहाँ q जीरो नहीं होता है, अर्थात हर जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में दर्शाते हैं, जहाँ पे आपके जो q है वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो ये p और q जो है, p और जो q है, यह आपके क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब हो गया इंटीजर। क्या हो जाएगा आपका? इंटीजर। ठीक है, क्या होता है? इंटीजर। और एक चीज़ और जानिएगा कि इस वास्तविक संख्या को हम नंबर लाइन पे भी दर्शाते हैं। किस पे दर्शाते हैं? नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? जीरो होता है, +1 होता है, +2। राइट साइड में हम 1 से लेके इन्फिनिटी तक लिख देते हैं। ठीक है, +4 और मैं प्लस डॉट डॉट में आगे करके इन्फिनिटी कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट साइड में जो होता है -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होता है माइनस में। ठीक है, और इन्हीं है ना, अब देखिए यह जो है आपके ये नंबर लाइन देख रहे हो आपके, यह निगेटिव नंबर है, इधर ये पॉजिटिव नंबर है, बीच में क्या है आपके? जीरो है, अर्थात यह शून्य है। ठीक है, क्या है? शून्य है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शून्य है। तो इसके विषय में फिर हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि परिमेय संख्या जो है और उसे p/q के रूप में दर्शाते हैं। p और q जो पूर्णांक होते हैं, अर्थात इंटीजर होते हैं। एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या होते हैं, यह दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो परिमेय संख्या के विषय में हम थोड़ा सा इधर डिस्कस कर देते हैं। यह जो होता है आपके जैसे हम भिन्न फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, भिन्न हो गया, इसमें आपके फिर जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन भिन्न हो जाएगा। इसके बाद जो आते हैं आपके पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर कहते हैं। ठीक है, IN लिख देते हैं, समझिए इंटीजर होता है। और जो भिन्न जो होते हैं वह भिन्न के 3 भाग होते हैं। ठीक है, भिन्न के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका समभिन्न। ठीक है, समभिन्न होता है, समभिन्न होता है। एक होता है विषम भिन्न, विषम भिन्न होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है मिश्र भिन्न होता है। क्या होता है? मिश्र भिन्न होता है, मिश्र भिन्न। ठीक है, पूर्णांक जो होते हैं, आप जो इस संख्या रेखा पे देख रहे हैं, यही आपके पूर्णांक है। ठीक है, क्या है? पूर्णांक। अर्थात पूर्णांक जो होता है
इधर जो है जीरो के उधर वाला नेगेटिव नंबर है, और जो ये जीरो के इधर वाला है ये आपके पॉजिटिव नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है वह ऋणात्मक और धनात्मक और बीच में जो होता है जीरो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जीरो से लगाई जो इधर संख्या है इसे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, और जीरो से जो उधर -1, -2, -3 करके है इसे हम नेगेटिव नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक है वह पूर्ण संख्या और नेगेटिव नंबरों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको रफ करते हैं और आपको यहाँ पूर्णांक के बारे में अच्छे से बताते हैं। ठीक है, पूर्णांक के बारे में देखिए, पूर्णांक जो पूर्णांक होता है अर्थात जो इंटीजर होता है, इंटीजर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इंटीजर यह जो होता है आपका एक तो नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है? नेगेटिव नंबर होता है अर्थात ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। और दूसरा जो है आपका नेगेटिव नंबर के बाद पूर्ण संख्या, क्या होते हैं? पूर्ण संख्या अर्थात जिसे हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कहते हैं। अब जो ऋणात्मक संख्या होती है वह होती है -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं पूर्ण संख्या की बात करूं तो पूर्ण संख्या में देख रहे हैं हम कि 0 को छोड़ के इधर जो है 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक ये हमारी प्राकृतिक संख्या है और 0 हमारी शून्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या को भी दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगी हमारी शून्य संख्या, हो जाएगी शून्य संख्या अर्थात 0 हो जाएगी। एक हो जाएगी हमारी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या अर्थात इसको कह सकते हैं हम क्या? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इतना हो गया। तो यह होगी आपकी वास्तविक संख्या के बारे में। हाँ, वास्तविक संख्या में एक चीज़ और जान लीजिएगा, इसमें एक आपके आते हैं डेसिमल भी आते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। ठीक है, क्या आते हैं आपके? दशमलव संख्या, दशमलव संख्या भी आते हैं। दशमलव संख्या को देखो, दशमलव संख्या में दो चीज़ हम कह सकते हैं। एक तो होता है आपका शांत, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार हम कह सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, एक होता है आवृत्ति, आवृत्ति दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार दिख रहा होगा आपको। ठीक है, दशमलव प्रसार जिसे हम कहते हैं रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या में अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो दशमलव के बाद कट जाती है। ठीक है, जैसे 1/2 को मैं डिवाइड करूँगा तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ। एग्जांपल जैसे 0.15, 0.321, ठीक है, 0.25, मतलब कि वह संख्या दशमलव के बाद भी कहीं ना कहीं जाके क्या हो, कट जाए। और आवृत्ति दशमलव प्रसार में होता है कि संख्या की आवृत्ति होगी, दोहराएगी संख्या, जैसे 1 2 1 2 डॉट डॉट आगे जा रही है। ठीक है, इसी तरह से आप कह सकते हैं 131, 131, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.12 पे बार भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ 0.131 के पावर बार कर सकता हूँ। ठीक है, तो यह जो होते हैं आपके टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, अब 10 अब आपकी ये तो आपको समझो वास्तविक संख्या आपकी यहाँ की होगी, फिनिश होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या,
अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में वही चीज़ होता है कि जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, किसके रूप में, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बता दे दें आपको अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसको मिटा दें। तो इतना चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।